हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशंस में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में के केंद्र पर बने कोण हमें मालूम करना है कि वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। एक इसका प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि देखिए, केंद्र पर का जो कोण, देखिए सबसे पहले इसमें हमें प्रॉपर्टीज होता है कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त में, किसी भी वृत्त में एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब ये चाप है, ए बी क्या है, चाप है, ए बी चाप है। इसी चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है। देखो, केंद्र पर कोण बन रहा है और परिधि पर कोण बन रहा है ना। तो केंद्र पर का जो कोण होता है वो परिधि पर का दूना होता है। अगर ये थीटा डिग्री होगा तो ये 2 थीटा डिग्री होगा। समझ में आया? तो बताइए, ये 50 डिग्री है कोण सी, ए सी बी, सी कोण 50 है, तो कोण ए ओ बी कितना होगा? कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सी का दूना होता है, मतलब 50 का दूना हो जाएगा। तो 50 डिग्री गुना 2 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। समझ में आया? वैसे ही सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र पर का जो कोण होता है वो परिधि पर के बने कोण का दुगना होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 70 का आधा कर दो। अरे ये 2 थीटा है, अगर ये थीटा डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा डिग्री, ये 2 थीटा डिग्री होगा। तो 2 थीटा डिग्री 70 डिग्री है, समझ लो ऐसे। 2 थीटा 70 डिग्री है, तो हमें थीटा का मान मालूम करना है, थीटा डिग्री। ये कोण, इस कोण का मान हमें मालूम करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 70/2 बराबर 35 डिग्री। समझ में आया? मतलब केंद्र पर के कोण का आधा होता है परिधि पर का कोण, ठीक है। इसका आधा कर दोगे तो परिधि पर का कोण आ जाएगा। अगर परिधि पर कोण बना होगा कोण और केंद्र पर का कोण पूछे तो परिधि का दुगना कर देंगे तो केंद्र पर का कोण आ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए, ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसी से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।